हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटम को और न्यूक्लियस को। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एटम की डेफिनेशन, उसकी स्ट्रक्चर और उसके अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। किस किस पार्टिकल पर क्या चार्ज होता है उसको पढ़ेंगे, न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटम के इंट्रोडक्शन से। एटम बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, जो डिवाइड ना हो सके। इसी बेस पे हम कहते हैं कि एटम ऐसा पार्टिकल है मैटर का जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसको समझने से पहले आपको मैटर को समझना होगा। स्टूडेंट, हमारे आसपास सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, एयर है, लाइट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, हर चीज मैटर है। 3 स्टेट्स होती हैं, लिक्विड, गैस, सॉलिड और प्लाज्मा 4 स्टेट भी है। ये सब के सब बेसिकली क्या है? ये मैटर है। तो मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम कहते हैं एटम, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है। ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको डिवाइड न किया जा सके, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटा से छोटा जरा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। ओके, अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट, एटम को अगर हम समझना चाहें तो हम यूं समझ लेते हैं, जैसे हमने एक कोई बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें कोई एक यूनिट चाहिए होगा जिस यूनिट से वो बिल्डिंग बनेगी। वो ब्रिक एक यूनिट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और एक बिल्डिंग बना लेते हैं। घर बनाना हो, ईंटें चाहिए आपको, ईंट क्या है? एक यूनिट है। आप उस यूनिट्स को बहुत सारे को इकट्ठा करते हैं और पूरा घर बना लेते हैं। ऐसे ही एटम है, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का। मैटर कोई भी हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, सबके सब एटम से मिलकर बनते हैं। तो एटम एक बिल्डिंग ब्लॉक आप कह सकते हैं। तो ये तो था इंट्रोडक्शन एटम का। अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो एटम बेसिकली दो इसके मेन पार्ट्स होते हैं, एक इंटरनल पार्ट और एक हमारे पास होता है एक्सटर्नल पार्ट। यहां पर हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, साथ साथ आपको पॉइंट भी बता दूंगा किस तरह से आप पेपर के अंदर लिखेंगे, लेकिन पहले इस चीज को समझ लेते हैं। 2 इसके पार्ट्स होते हैं, एक इंटरनल पार्ट और एक एक्सटर्नल पार्ट। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास एक मॉडल है एटम का। इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सा इसका इंटरनल पार्ट होता है और कौन सा एक्सटर्नल पार्ट। आपको ये सेंटर में जो कलर्ड रीजन नजर आ रहा है, जिसमें रेड और ग्रीन कलर के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली न्यूक्लियस है। इसको इंटरनल पार्ट कहा जाता है। और उसके आउटसाइड ये जो इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द रिवॉल्व करते नजर आ रहे हैं इस न्यूक्लियस के, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा एक्सटर्नल पार्ट है। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने ये बताया था कि एटम के सेंटर में कोई एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है ज्यादा मिकदार के अंदर। ओके, इस रीजन को उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है? इसके अंदर 2 तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, इसको हम एक्सटर्नल पार्ट ऑफ एटम कहते हैं, जिसके अंदर शेल है। अब शेल कोई सर्कुलर चीज नहीं है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सिर्फ ये वो पाथ है जिस पाथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन एटम के गिर्द ऐसे रिवॉल्व करते हैं। तो एटम की स्ट्रक्चर के अंदर 2 मेन पार्ट्स, एक इंटरनल पार्ट जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और एक उसका एक्सटर्नल पार्ट होता है। एक्सटर्नल पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि उसके बाहर ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, अब अगर हम बात कर लें इनके ऊपर चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, इनमें से नंबर 1 बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो आपको ब्लू कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये मैंने रेड कलर से शो किया है इसको। और दूसरा हमारे पास है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल से निकला है, यानी ना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम के सेंटर में पाए जाते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये हमारा सेंट्रल उसका पार्ट है। उसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल पार्ट ऑफ एटम कहते हैं। इस सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, अब न्यूक्लियस के ऊपर क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है? स्टूडेंट, उसके अंदर 2 पार्टिकल हैं, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो इसके अंदर या तो न्यूट्रल पार्टिकल पड़े हुए हैं या फिर पॉजिटिव पार्टिकल बने हैं।
इसीलिए कलेक्टिवली इसके ऊपर जो चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर वो प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। स्टूडेंट एटम की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है। क्यों न्यूट्रल बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी इसलिए है कि इसके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। हर एटम के अंदर पाए जाने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। अब यहां पर देखें अगर तो यहां पे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं एक एटम की। उसके अंदर अगर 4 प्रोटॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। कोई भी एटम है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। ओके, अब इसमें 4 पॉजिटिव पार्टिकल होंगे क्योंकि 4 प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 4 पॉजिटिव आ गए। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और स्टूडेंट प्रोटॉन के ऊपर जितनी मिकदार में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है उतना ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो प्लस 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 4 प्लस है हमारे पास, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है तो 4 नेगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव के इफेक्ट को खत्म कर देता है। पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। इसलिए ओवरऑल एटम की बात करेंगे तो एटम एक न्यूट्रल स्पीशी है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, एक और पॉइंट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के अंदर, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। स्टूडेंट ये जो न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के आपको डार्ट्स नजर आ रहे हैं, एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। रेड कलर का प्रोटॉन, ग्रीन कलर का न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये मैस में तकरीबन बराबर होते हैं। इनका मैस तकरीबन आपस में बराबर होता है। इनको कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए हम इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है जी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बात करेंगे। स्टूडेंट एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन पाए जाएंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होता है। हर एक एटम के अंदर अलग अलग मिकदार के अंदर पाए जाते हैं। हर एक एटम का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही एलिमेंट के एटम लें, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के अंदर एटम्स पाए जाते हैं। अब एक एलिमेंट है हमारे पास कार्बन का, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन का, इसका एक एटम ले लें, इसका भी एक एटम ले लें, इसके अंदर प्रोटॉन, इसके अंदर प्रोटॉन डिफरेंट होंगे। हर एटम के अंदर मखसूस मिकदार के अंदर प्रोटॉन होते हैं जो कि इसकी शनाख्त बनते हैं। अगर किसी एटम में 6 प्रोटॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो हम बोलेंगे ये कार्बन है। अगर उसके अंदर 7 प्रोटॉन है तो बोलेंगे ये नाइट्रोजन है। अगर उसमें 8 प्रोटॉन है तो बोलेंगे ये ऑक्सीजन है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम एटम को पहचानते हैं। तो इसलिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, इसका एटॉमिक नंबर। तो इसको हम Z से शो करते हैं। फिर बता दें एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अब हम बात करते हैं मास नंबर की। मास नंबर क्या होता है? एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कलेक्टिवली जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उनको प्लस कर दे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास जो बनते हैं ये बन जाएंगे टोटल हमारे पास एटॉमिक मास नंबर। तो स्टूडेंट्स एटॉमिक मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटम का जो 99.9% हिस्सा होता है वो सारे का सारा उसका मास कहां पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसीलिए हम जब एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही कंसीडर करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करते। तो क्या है हमारे पास मास नंबर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज एटॉमिक मास नंबर। इसको हम किससे शो करते हैं? ए से शो करते हैं। ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। पी से प्रोटॉन प्लस एन से न्यूट्रॉन। अब लास्ट में हमारे पास जो एक आता है जी न्यूक्लियाइड, ये भी ऑब्जेक्टिव आता है। स्टूडेंट हर एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सैंपल यूज करते हैं। जैसे हमने एक आर्बिट्रेरी एक्स एक सैंपल लिया है किसी एटम का, एक्स एटम है, जेड उसका एटॉमिक नंबर है और ए उसका एटॉमिक मास है। अब ये जो हमने इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया कि जिसमें एटॉमिक नंबर जेड यहां पर नीचे मेंशन किया, एटॉमिक मास नंबर यहां पर ऊपर मेंशन किया, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम पेपर के अंदर इसको अटेम्प्ट करेंगे। अगर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या कोई लॉन्ग में अगर सम टाइम अगर कोई एक पार्ट बन के पार्ट ए बी बन के आ सकता है तो फिर क्या करेंगे?
सबसे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे। इंट्रोडक्शन की हेडिंग देते हुए आप ये बताएंगे कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, डिफाइन कर देंगे उसको, और साथ ही साथ बताएंगे कि न्यूक्लियस के बारे में, जो मैंने रदरफोर्ड का एक पॉइंट लिखा है, या आप न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे। 2 पार्ट्स हैं इसके, रीजन है वो आप बताएंगे, इंटरनल पार्ट एंड एक्सटर्नल पार्ट। नेक्स्ट आप ये बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां मूव करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स सर्कल के अंदर रोटेट कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, सॉरी। एटम जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, मैं बता चुका हूं कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो आपने ये पॉइंट उसके अंदर लिख लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट आप लिखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होते हैं, जो कलेक्टिवली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनको हम न्यूक्लियॉन का नाम देते हैं। नेक्स्ट आप ये बता देंगे कि हमारे पास जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उनका जो मैस होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। ये वो पॉइंट्स है जो कि आपके माइंड में होने चाहिए, ताकि जल्दी जल्दी से आप टॉपिक को याद कर ले और आपको भूले नहीं। एटॉमिक नंबर का आप हेडिंग देके फिर लिखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन जो एक एटम के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद फिर आप हेडिंग देंगे एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास में आप बताएंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये हमारे पास एटॉमिक मास होता है। और लास्ट में न्यूक्लाइड की हेडिंग दे देंगे आप। जब आप इस तरह से लिखेंगे तो यकीनन आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को फर्स्ट लुक में पता चल जाएगा कि इसको एक एक चीज आती है। हेडिंग बना के इसने क्लियरली लिखा है, तो यकीनन आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के अंदर। स्टूडेंट्स, इससे मुताबिक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।